Yes, a very good morning, good afternoon, good evening to all the students. Today we are going to study chapter number 3. In chapter number 3 we discussed about distance, displacement, speed, velocity, average speed, and what will be the speed of an object when it is moving with different velocities in different time intervals. In last lecture we have already studied that. Today we are going to study what is velocity, how we can calculate average velocity and what is uniform motion. ठीक है, इस चैप्टर में हम यूनिफॉर्म मोशन के बारे में स्टडी करेंगे और इसके बाद हम बात करेंगे एक्सेलरेशन की. तो छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इनको इंक्लूड करते हुए चलते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेलोसिटी की. ठीक है, वेलोसिटी क्या होती है? वेलोसिटी पहली बात तो एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. वेक्टर क्वांटिटी यानी इसके साथ इसके पास खुद का कुछ डायरेक्शन भी होता है विद मैग्नीट्यूड. इसमें कुछ मैग्नीट्यूड तो है ही है, साथ ही मैग्नीट्यूड के साथ साथ इसकी कुछ डायरेक्शन भी होगी. ठीक है, दैट मीन्स इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. स्केलर क्वांटिटी कौन सी होती है? जिनके ऊपर डायरेक्शन का कोई इफेक्ट नहीं होता है. ऐसी क्वांटिटीज़ को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटीज़. ठीक है, तो वेलोसिटी है क्या? ठीक, वेलोसिटी इज रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजिशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद टाइम. कोई ऑब्जेक्ट अगर अपने टाइम के साथ पोजिशन चेंज कर रही है, ठीक है, इन अ गिवन डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में अगर टाइम के साथ अपनी पोजीशन चेंज कर रही है, दैट मीन्स दैट इज इट्स वेलोसिटी. रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन विद टाइम. पोजीशन यानी कि ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा होगा विद टाइम. ठीक है, तो वेलोसिटी को हम कैसे डिफाइन करेंगे? तो वेलोसिटी v कैन बी डिफाइंड एज डिस्प्लेसमेंट और आई कैन से change in displacement upon change in time. यानी कितने टाइम में ऑब्जेक्ट के डिस्प्लेसमेंट में कितना चेंज हुआ, उसी को हम क्या कह देते हैं? वेलोसिटी. ठीक है, अब वेलोसिटी भी कई तरह की हो सकती है. मतलब कि वेलोसिटी आप एक तो एवरेज वेलोसिटी ले लें और दूसरी होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. ठीक है, दोनों की बात करते हैं. सबसे पहले हम आते हैं एवरेज वेलोसिटी पर. एवरेज वेलोसिटी का क्या मतलब है कि आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चल रहे हैं. ठीक है, हमारा चैप्टर नंबर 3 है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, तो हम स्ट्रेट लाइन में मोशन की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम एक स्ट्रेट लाइन पे मोशन कर रहे हैं और उस टाइमिंग में हमारी स्पीड अगर कंटिन्यूसली सेम रहती है यानी जब हमने स्टार्ट किया तब से लेकर और लास्ट पॉइंट तक, जब तक हम काउंट कर रहे हैं तब तक अगर हमारी स्पीड सेम रहती है, या मैं कहूँ कि अगर हमारी वेलोसिटी सेम रहती है, तो उस केस में आपका जो एवरेज वेलोसिटी होगी वो वही होगी जिस स्पीड से आप चल रहे हैं. ठीक है, यानी मान लीजिए आप अपनी गाड़ी चला रहे हैं और स्पीडोमीटर की सुई कंटिन्यूसली कहाँ है? 60 किलोमीटर पर आवर की जगह पर है, वो अपनी जगह से हिल नहीं रही है. ठीक है, तो आप जितनी दूरी आपने चली तो उस केस में आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या रहेगी? जो आपने चली. ठीक है, तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाएगी? एवरेज वेलोसिटी हो गई आपके पास, एवरेज वेलोसिटी इज टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. ठीक, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. टोटल टाइमिंग में t1 टाइम से लेकर t2 टाइम आपने लिया एक पॉइंट से b पॉइंट तक जाने में, तो a पॉइंट से b पॉइंट तक पहुंचने में टोटल डिस्प्लेसमेंट का डिस्टेंस या टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ और उस डिस्प्लेसमेंट के अकॉर्डिंगली कितने टाइम में आपने वो डिस्प्लेसमेंट कवर किया, दैट इज कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी. ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एवरेज वेलोसिटी. ठीक, अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. इंस्टेंटेनियस वर्ड किससे बना हुआ है? इंस्टेंट. ठीक है, इंस्टेंट मीन्स एनीथिंग विच इज एक्टिंग एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो चीज़ काम कर रही है, उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो स्पीड है या उस पर्टिकुलर पॉइंट पर जो वेलोसिटी है, उसको हम क्या कहते हैं? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी. तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी of the body
velocity of an object at any instant, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर कितनी वेलोसिटी है ऑब्जेक्ट की, उसी वेलोसिटी को हम क्या कहते हैं, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, या मैं कहूँ कि एट एनी पॉइंट ऑफ पाथ के उस पॉइंट पर कितनी वेलोसिटी थी, वो उस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी थी। ठीक है, तो इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी v इज इक्वल टू, इसको हम डिफाइन करते हैं कुछ इस तरह से, लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0 डेल्टा x और आई कैन से डेल्टा s अपॉन डेल्टा t, जहाँ पर डेल्टा s है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट और डेल्टा t है चेंज इन टाइम। तो अगर ये टाइम इंटरवल कितना हो जाए, लगभग 0, ये टाइम इंटरवल कितना हो जाए, लगभग 0, एक मोमेंट 1 सेकेंड से भी छोटा या 1 नैनो सेकेंड से भी छोटा अगर हम कहें, तो वो जो क्वांटिटी बहुत छोटी हो गई। ठीक, यानी टाइम इंटरवल अगर छोटा हो जाए तो उस कंडीशन में जो वेलोसिटी आपको मिलेगी वो क्या होगी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर, यानी जब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी हम ये जो टाइम इंटरवल है, इस टाइम इंटरवल को क्या कर दें, वेरी स्मॉल, नियरली इक्वल टू 0 और टेंडिंग टू 0, तो उस केस में इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं ds बाय dt, या कई जगह यही डिस्प्लेसमेंट को वो किस तरह से शो करता है, कई जगह पर यही डिस्प्लेसमेंट को वो कहता है, इट कैन बी रिटन एज dx बाय dt, एक ही बात है। ठीक है, सो dx बाय dt ये क्या हो गया, फॉर्मूला हो गया आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का। क्लियर है ये बात? ठीक है, चलें आगे। ठीक है, अब एक बात और, यहाँ पर क्योंकि वेलोसिटी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए हम इस पर एक एरो लगाते हैं हमेशा। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं तो डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पर भी क्या आएगा, एक एरो हेड। ठीक है, ये एक्चुअल में किसी वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करने का तरीका है। नेक्स्ट चैप्टर में हम और प्रॉपरली पढ़ेंगे कि अगर कोई वेक्टर क्वांटिटी हो तो उस वेक्टर क्वांटिटी को हम कैसे रख सकते हैं, वो क्वांटिटी, और उसके ऊपर एक एरो बनाते हैं जो क्या बताता है कि ये क्वांटिटी कैसी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, सो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो गई कि कोई ऑब्जेक्ट उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर छोटे से टाइम इंटरवल पर कितनी स्पीड में चेंज हुआ या कितनी वेलोसिटी में चेंज हुआ विद टाइम। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल होती है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को हम निकाल सकते हैं बाय डिफरेंशिएटिंग डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। टाइम के साथ डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कर दें, डिफरेंशिएट कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक, और एवरेज वेलोसिटी चाहिए तो एवरेज वेलोसिटी के लिए मुझे पहले टोटल डिस्प्लेसमेंट निकालना पड़ेगा और फिर उस टाइम इंटरवल निकालना पड़ेगा, और ये जो रेशियो होगी ये मुझे देगी वेलोसिटी एट दैट, और आई कैन से एवरेज वेलोसिटी ऑफ द पाथ। समझ में आई, उस पाथ की एवरेज वेलोसिटी मुझे कैसे मिलेगी, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। क्लियर है ये बात यहाँ तक? ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं थोड़ी सी यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, हमारा चैप्टर क्या है, हमारा चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, बट इसके अंदर हमें पहले समझना है व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, तो यूनिफॉर्म मोशन क्या है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, दोनों की बात कर लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक्सेलरेशन पर। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यूनिफॉर्म मोशन और दूसरा कॉन्सेप्ट हमें बात करना है नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सबसे पहले बात करें यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यूनिफॉर्म वर्ड का मतलब होता है कि एक जैसा। यूनिफॉर्म मतलब क्या होता है, एक जैसा। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब क्या हुआ यहाँ पर, यूनिफॉर्म मोशन का मतलब है कि अगर बॉडी सेम स्पीड से और आई कैन से सेम वेलोसिटी से चलते जा रही है
तो वो जो उसका मोशन है वो कैसा है, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब इफ़ द बॉडी कवर्स इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्या कह रहे हैं, इफ़ द बॉडी कवर्स equal displacements in equal interval of time, then the motion of the body is called uniform motion। ठीक है, क्या कह रहे हैं हम, if body covers equal displacements in equal time intervals, in equal time intervals, then the motion of the body, then the motion of the body is said to be uniform, is said to be uniform। मोशन बॉडी का कैसा कहा जाएगा, यूनिफॉर्म, अगर वो इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, या मैं कहूँ कि बॉडी सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, सेम वेलोसिटी से मूव कर रही है। सेम वेलोसिटी से मूव करने का मतलब कि बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कर रही है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट मूविंग विद सेम वेलोसिटी, दैट मीन्स द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी शुड ऑल्सो नॉट चेंज, यानी मोशन की जो डायरेक्शन है वो भी चेंज नहीं होनी चाहिए, तो ही वो क्या कहलाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, यानी अगर बॉडी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स in same direction, in same direction, जिस डायरेक्शन में वो पहले चल रही थी उसी डायरेक्शन में चलती रहती है, तो हम उसको क्या कहते हैं, मोशन इज यूनिफॉर्म। अदरवाइज मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है, अदरवाइज मोशन कैसा हो जाता है, नॉन यूनिफॉर्म। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन कौन सा हो गया, वो मोशन जिसमें कि बॉडी इक्वल डिस्टेंसेस या इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स नहीं करे ट्रैवल इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, या तो ऐसा हो, और अगर वो इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स ट्रैवल कर रही है इन इक्वल टाइम इंटरवल्स तो उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल कि यहाँ पर मान लीजिए कोई बॉडी है, ए पॉइंट से स्टार्ट हुई यहाँ से और बी पॉइंट तक पहुँची। ठीक है, ये पॉइंट है कोई सी और ये पॉइंट है कोई डी। ठीक है, ए सी, सी डी और डी बी ये सारे इक्वल डिस्टेंसेस हैं। अगर बॉडी ए से सी तक जाने में सेम टाइम ले रही है, सी से डी तक जाने में भी सेम टाइम ले रही है, जितना यहाँ से यहाँ तक गई इसमें अगर टाइम टी ले रही है, सी से डी तक जाने में भी टाइम टी ले रही है और डी से बी तक जाने में भी टाइम टी ले रही है, तो ये बॉडी कैसा मोशन कर रही है, इट इज़ इन यूनिफॉर्म मोशन। क्यों, क्योंकि बॉडी ए पॉइंट से बी की डायरेक्शन में जा रही है, ए टू बी जा रही है। ठीक, और ये डिस्टेंस भी उसने टी टाइम में ट्रैवल किया, और आई कैन से ये डिस्प्लेसमेंट भी उसने टी टाइम में ट्रैवल किया, ये डिस्प्लेसमेंट भी उसने टी टाइम में ट्रैवल किया, और ये डिस्प्लेसमेंट भी उसने टी टाइम में ट्रैवल किया। तो हम कह सकते हैं कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही है, और आई कैन से यूनिफॉर्म मोशन कर रही है। डायरेक्शन हर केस में क्या है, ए टू बी ही है। ठीक है, और सेम डिस्टेंसेस डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रहे हैं इन सेम टाइम इंटरवल्स। ठीक है, लेकिन अगर इसकी वजह एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एक बॉडी सर्कुलर मोशन कर रही है। ठीक है, क्या कर रही है, सर्कुलर मोशन कर रही है। सर्कुलर मोशन कर रही है तो यहाँ से और इस तरह से मूव कर रही है बॉडी। ठीक, और उसकी स्पीड सेम है हर जगह, स्पीड है फॉर एग्जांपल 3 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, ये उसकी स्पीड है। तो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो कंटिन्यूसली मूव कर रही है, तो डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रही होगी, ठीक है, डिस्टेंस जो वो ट्रैवल कर रही होगी वो तो हर बार सेम ही है। यानी इस केस में स्पीड तो यूनिफॉर्म है, सेम स्पीड है, लेकिन क्या वेलोसिटी यूनिफॉर्म है, नहीं। वेलोसिटी में क्या हो रहा है, देखो इस पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी इधर
डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर, इस पॉइंट पर देखोगे तो डायरेक्शन वेलोसिटी की इधर, इस पॉइंट पर देखोगे तो डायरेक्शन इधर, इस पॉइंट पर देखोगे तो वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर, यानी एट एवरी पॉइंट ऑन द सर्कल द डायरेक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग, डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज चेंजिंग। दैट मीन्स क्योंकि ऑब्जेक्ट की मोशन की डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसलिए हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी सेम चेंज हो रही है। ठीक है, इसलिए यहाँ पर हम नहीं कहेंगे कि ये यूनिफॉर्म मोशन है, यूनिफॉर्म स्पीड से चल रही है, नो डाउट, बट मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म बिकॉज मोशन, यूनिफॉर्म मोशन मीन्स ऑब्जेक्ट शुड मूव विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करनी चाहिए, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करें यानी इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स हो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स इन सेम डायरेक्शन। क्लियर? सो आई होप यू मस्ट हैव गॉट इट कि हुआ क्या है यहाँ पर। तो यहाँ पर इक्वल डिस्टेंस, अगर इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स कवर हो रहे हैं इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन द बॉडी इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, if velocity of object remains same, then the object is said to be in यूनिफॉर्म मोशन। तो ऑब्जेक्ट को यूनिफॉर्म मोशन में कब कहेंगे, जब ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से या सेम वेलोसिटी से ट्रैवल करेगी। ठीक है, चलें आगे। अब इसके कुछ फीचर्स पढ़ते हैं, यूनिफॉर्म मोशन में ऐसा क्या होगा। ठीक है, इसके कुछ फीचर्स की हम बात करेंगे, 2-3 फीचर्स हम पढ़ेंगे यूनिफॉर्म मोशन के। सॉरी, चलें आगे। चलिए, तो अब यूनिफॉर्म मोशन है तो एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एक ही डायरेक्शन में है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। ठीक है, रिमेन्स सेम, और आई कैन से इस सेम वर्ड की जगह एक और वर्ड यूज कर सकते हैं जो कि आपके फिजिक्स के हिसाब से सही है, दैट इज कांस्टेंट। ठीक है, if velocity of an object remains constant then the object is said to be in uniform motion। ठीक है, अब बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। ठीक, अब हम बात किसकी करेंगे, फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होगा, अगर वेलोसिटी कंटिन्यूसली चेंज होती रहे। if velocity of the object does not remain constant then the motion is said to be non uniform motion। ठीक है, पर उससे पहले हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन। फीचर्स ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन की क्या खास बात होती है। ठीक है, तो इसकी खास बात क्या है, सबसे पहला पॉइंट, इन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, यहां से स्टार्ट करते हैं। इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस remains equal to displacement, distance remains equal to displacement। अब बॉडी एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है। ठीक है, बॉडी कहाँ जा रही है, एक ही डायरेक्शन में मूव कर रही है, इधर ही जा रही है। ठीक, तो डिस्टेंस भी किधर होगा, यहाँ से यूं ही जाओगे डिस्टेंस भी, और डिस्प्लेसमेंट भी किधर होगा, यहाँ से यही स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस। ठीक है, तो ये स्ट्रेट डिस्टेंस जो होगा वो भी यही है और डिस्प्लेसमेंट भी यही है। आप डायरेक्शन सेम रख रहे हो, वेलोसिटी सेम है, इसका मतलब डायरेक्शन चेंज है, आप वापस मुड़ के नहीं आ सकते यहाँ से यहाँ। ठीक है, हम क्या कह रहे हैं, वेलोसिटी इज सेम, यानी वेलोसिटी इज इन अ सिंगल डायरेक्शन। इस डायरेक्शन में है वेलोसिटी, तो आप इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट नापोगे, और जितनी दूर अगर आप यहाँ तक पहुँचे तो यही आपकी स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस है और यही आपका डिस्टेंस है। ठीक है, तो ये हो गया, यही दोनों हो गए आपके डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट
दोनों ही आ गए, ठीक। यानी इन यूनिफॉर्म मोशन डिस्टेंस इज इक्वल टू और डिस्टेंस रिमेन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। यानी डिस्टेंस रिमेन्स इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट इन मैग्नीट्यूड, इन मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड में दोनों की वैल्यू क्या रहेगी, हमेशा ही बराबर, ठीक। सेकेंड, इन यूनिफॉर्म मोशन नो फोर्स इज रिक्वायर्ड, नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू द मोशन, टू कंटिन्यू द मोशन। मोशन को चलते रहने के लिए यूनिफॉर्म मोशन में अगर कोई ऑब्जेक्ट है तो हमें वहाँ पर कोई फोर्स नहीं चाहिए होती है टू मेंटेन इट्स मोशन। नो फोर्स इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन इट्स मोशन, मेंटेन इट्स मोशन, ठीक है। यानी कोई अगर यूनिफॉर्म मोशन में है बॉडी तो वहाँ पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी, ठीक, क्योंकि अगर फोर्स लग जाती तो या तो वो बॉडी रुक जाती या फिर वो मोशन, उसका मोशन क्या हो जाता है, उसकी वेलोसिटी में कुछ ना कुछ चेंज आ जाता। तो ये ध्यान रहे कि फॉर यूनिफॉर्म मोशन देयर इज नो फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन द मोशन। उस मोशन को मेंटेन करने के लिए कोई फोर्स रिक्वायर्ड नहीं होती है, ठीक है। फोर्थ पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ठीक है। थर्ड पॉइंट, एवरेज or I can say instantaneous velocity, instantaneous velocity remains equal to, remains equal to average velocity, average velocity at every point or at every point of path or at any time of path, I must say at every time of path, ठीक है। पाथ के किसी भी समय पर आप देख लेंगे तो इंस्टेंटेनियस जो वेलोसिटी आएगी वो मैग्नीट्यूड में इक्वल रहेगी उसकी एवरेज वेलोसिटी के, यानी एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटीज बराबर रहती हैं इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, क्योंकि बॉडी सेम वेलोसिटी से ही चल रही है, सेम वेलोसिटी से ही चल रही है। तो इंस्टेंट पर भी देखोगे तो वही वेलोसिटी है और एवरेज भी देखोगे तो भी वही वेलोसिटी है। इसीलिए हम क्या कह रहे हैं कि इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी रिमेन्स इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी एट एवरी टाइम। कब? जब मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म। ओके, व्हेन द मोशन इज यूनिफॉर्म द instantaneous velocity is equal to average velocity at all times or at every time of path। पाथ के किसी भी टाइम पर आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देखेंगे उसकी वैल्यू एवरेज वेलोसिटी के बराबर आएगी। क्लियर? ठीक है, अब हम आगे चलते हैं और अब बात करते हैं नॉन यूनिफॉर्म मोशन की। आई होप सभी ने नोट डाउन कर लिया होगा। इससे आगे चलते हैं, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म मोशन मीन्स व्हेन बॉडी इज मूविंग विद वेरिएबल वेलोसिटी। ठीक है, जब बॉडी वेरिएबल वेलोसिटी से मूव कर रही हो तो उसका मोशन कैसा होगा? उसका मोशन कैसा होगा? नॉन यूनिफॉर्म। यानी अगर मैं कहूँ कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या है, तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन से हमारा मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट चेंजेस विद टाइम। ठीक है, अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी चेंज होती है विद टाइम देन द मोशन ऑफ द बॉडी इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन। यानी वेलोसिटी, चाहे वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड में चेंज हो जाए चाहे वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज हो जाए, दोनों ही केसेस में हम क्या कह देंगे? मोशन इज नॉट यूनिफॉर्म। क्लियर? द मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म।
ठीक है, एक जनरल आइडिया आपको व्हाट इज यूनिफॉर्म मोशन एंड व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, चलते हैं आगे। अब बात करते हैं हम थोड़ी सी एक्सेलरेशन की। व्हाट इज एक्सेलरेशन? नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट एक्सेलरेशन। ठीक है, एक्सेलरेशन क्या होता है तो आपने अभी पढ़ा भी है 9th क्लास में। क्या पढ़ा है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम। क्या कह रहे हैं? द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। यानी एक्सेलरेशन को किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं? इट इज द रेट ऑफ change of velocity with time। टाइम के साथ वेलोसिटी में क्या चेंज होता है, वेलोसिटी में कितना चेंज होता है टाइम के साथ, उसी को हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। ठीक है, यानी एक्सेलरेशन को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? एक्सेलरेशन इज इक्वल टू change in velocity upon change in time, change in velocity upon change in time। ठीक है, वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विद टाइम। ठीक है, एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है? तो एक्सेलरेशन है एक वेक्टर क्वांटिटी। इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, वेक्टर क्वांटिटी है, यानी क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर? वेलोसिटी की बात कर रहे हैं, तो ये वेलोसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी। इसलिए एक्सेलरेशन भी क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। ठीक, अब एक बात और कि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन क्या होगी? तो डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी। ठीक है, तो अब बात करते हैं इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यूनिट क्या आएगी? और आई मस्ट से एसआई यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन की एसआई यूनिट क्या आएगी? तो हमें पता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। वेलोसिटी की यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड, अपॉन टाइम की यूनिट होती है सेकेंड। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू क्या आएगी? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, डायमेंशनल फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, तो डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? m0 L1 t - 2। ये ऑलरेडी हम पढ़ के भी आए, जहाँ हमने डायमेंशंस वाला फॉर्मूला पढ़ा था या डायमेंशंस का चैप्टर पढ़ा था, उसमें भी हमने ये पढ़ा था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 में डायमेंशनल एनालिसिस आप सर्च करेंगे तो वहाँ आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब एक्सेलरेशन कैसा होता है? एक्सेलरेशन भी दो तरह का होता है, एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ठीक, और दूसरा होता है एवरेज एक्सेलरेशन, और एक वर्ड और आपको सुनने को मिलेगा इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। ठीक है, इन तीनों की ही बात करते हैं। यहाँ तक आई होप सभी को क्लियर है। इससे आगे चलते हैं। चलिए, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, एक वर्ड आपको पढ़ना है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, क्या है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन? ठीक है, तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है if velocity of object changes by equal amounts in equal time intervals। यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट से चेंज हो रही है। ठीक है, अगर बॉडी की वेलोसिटी सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट से चेंज हो रही है, वेलोसिटी तो चेंज हो रही है लेकिन कितने से? तो वो अगर सेम अमाउंट से चेंज होती है तो उसे हम क्या कहेंगे? That is called uniform acceleration। For example,
पहले समझ लेते हैं इसको, ठीक है। मान लीजिए कि बॉडी ए पॉइंट से बी पॉइंट तक गई, ठीक, बी से सी पॉइंट तक गई, ठीक। यहाँ ए पॉइंट से लेकर और बी पॉइंट तक उसने टाइम लिया टी टाइम, ठीक, और यहाँ से यहाँ तक जाने में भी उसने टाइम लिया टी टाइम, ठीक। अगर बॉडी यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में, यहाँ से वो चलती है फॉर एग्जाम्पल 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, है ना। यहाँ पर ए पॉइंट पर जब बॉडी थी तो उसकी वेलोसिटी थी 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। जब ऑब्जेक्ट बी पॉइंट पर पहुँची तो उसकी वेलोसिटी हो गई 6 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और जब ऑब्जेक्ट सी पॉइंट पर पहुँची तो उसकी वेलोसिटी हो गई 9 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। यानी कि ए पॉइंट से बी पॉइंट तक वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ, 6 किलोमीटर पर आवर माइनस 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर चेंज कितना हुआ वेलोसिटी में, तो चेंज इन वेलोसिटी इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक। बी टू सी चेंज इन वेलोसिटी, बी से सी में भी चेंज इन वेलोसिटी कितना हुआ, 3 किलोमीटर पर आवर। अगर सेम टाइम इंटरवल में सेम चेंज हो रहा है वेलोसिटी में तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। क्या कहेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब समझ में आ गया होगा कि बॉडी की वेलोसिटी इक्वल अमाउंट से चेंज हो इन इक्वल टाइम इंटरवल्स, ठीक है। यानी अगर बॉडी की वेलोसिटी इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल अमाउंट से चेंज हो तो उसे हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ लिख देते हैं इफ वेलोसिटी चेंजेस, यहाँ लिखते हैं इफ वेलोसिटी चेंजेस बाय इक्वल अमाउंट्स in equal time intervals, then the body is moving with uniform acceleration. यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब क्या था कि बॉडी यूनिफॉर्मली एक ही स्पीड से कांस्टेंट वेलोसिटी से चली जा रही है एक ही डायरेक्शन में। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का मतलब कि बॉडी की वेलोसिटी में जो चेंज हो रहा है वो टाइम के साथ लगातार एक जैसा रहे। यानी अगर पहले 1 घंटे में अगर उसने 3 किलोमीटर्स का स्पीड का डिफरेंस या वेलोसिटी का चेंज बनाया है तो अगले 1 घंटे में वो 3 किलोमीटर पर आवर की स्पीड का चेंज या 3 किलोमीटर पर आवर वेलोसिटी का चेंज ही करे। जैसे यहाँ है, यहाँ पर भी वेलोसिटी टी टाइम में 3 किलोमीटर पर आवर की थी, यहाँ पर भी टी टाइम में ही उतनी ही वेलोसिटी चेंज हुई। इसका मतलब द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो हो रहा है, वेलोसिटी तो बढ़ रही है, लेकिन सेम टाइम इंटरवल में सेम अमाउंट से बढ़ रही है। यहाँ पर भी टी टाइम में अगर मैं कहूँ कि ये टी टाइम कितना है 1 आवर और ये टी टाइम भी कितना है 1 आवर, तो 1 घंटे में यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में वेलोसिटी में चेंज भी कितना हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर भी 1 घंटे में वेलोसिटी में चेंज कितना हुआ 3 किलोमीटर पर आवर। दैट मीन्स दिस इज द बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड में तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा क्योंकि वेलोसिटी में चेंज ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर वेलोसिटी में चेंज सेम अमाउंट से हो रहा है इन सेम टाइम इंटरवल, देन द ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन। ठीक है, क्लियर है बात। अब बात करें एवरेज एक्सेलरेशन की। ठीक है, अब बात करते हैं इसी के आगे एवरेज एक्सेलरेशन की। एवरेज एक्सेलरेशन, ठीक, तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा आपके लिए? तो एवरेज एक्सेलरेशन इज टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, टोटल टाइम, टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम, इसको हम क्या कह देंगे? एवरेज एक्सेलरेशन।
ठीक है, यानी एक्सेलरेशन ए एवरेज, ए भी लिख रहे हैं इसके बेस में, तो उसका मतलब क्या है कि एवरेज एक्सेलरेशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, एवरेज एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल चेंज इन वेलोसिटी। तो वेलोसिटी अगर फाइनल वेलोसिटी है आपकी v2, ठीक, और इनिशियल वेलोसिटी है आपकी v1, यानी फाइनली जहां आप पहुंच गए तो आपकी वेलोसिटी हो गई v2 और स्टार्टिंग में आपकी वेलोसिटी थी v1। ठीक, या मैं कहूं कि टाइम t2 पर आपकी वेलोसिटी थी v2 और टाइम t1 पर आपकी वेलोसिटी थी v1, तो v2 माइनस v1 अपॉन t2 माइनस t1, दिस इज द फॉर्मूला फॉर एवरेज एक्सेलरेशन। ये किसका फॉर्मूला हो गया आपके लिए? दिस इज द फॉर्मूला ऑफ एवरेज एक्सेलरेशन। ठीक है, यानी एवरेज एक्सेलरेशन क्या हो गया? टोटल चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टोटल टाइम। और टोटल चेंज इन वेलोसिटी कैसे निकलेगा? फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम इंटरवल, फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम। क्लियर? क्लियर है बच्चों? यहां तक चलें आगे। और इसी को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, इसी को कैसे लिख सकते हैं? हम ऐसे भी लिख सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब एक बात बताओ, वेलोसिटी, ये ऊपर वाली टर्म फाइनल वेलोसिटी 0 हो सकती है, नहीं हो सकती है? हो सकती है। इनिशियल वेलोसिटी 0 से ज़्यादा हो सकती है, हो सकती है। यानी टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है। फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम करें आप, तो क्या टाइम कभी नेगेटिव हो सकता है? टाइम कभी नेगेटिव नहीं होगा। ठीक, लेकिन ये जो न्यूमरेटर वाली क्वांटिटी है ना, इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी, ये वैल्यू आपकी ऐसी आ सकती है कि ये चेंज इन वेलोसिटी आपके पास नेगेटिव भी हो सकता है। कैसे? जैसे आपने स्टार्ट किया, आप अपनी स्पीड से जा रहे हैं, मान लीजिए आपकी स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, आप 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और 40 किलोमीटर आपकी अभी है। ठीक, आप अपने फ्रेंड के घर पे पहुंचे, वहां आपकी वेलोसिटी हो गई 0, आपने बाइक स्टॉप कर दी, आपकी वेलोसिटी हो गई 0। यानी अब फाइनल वेलोसिटी क्या है? लास्ट पॉइंट कौन सा था? आपके फ्रेंड का घर, तो वहां पर आपकी वेलोसिटी क्या थी? फाइनल वेलोसिटी वाज 0। तो जब आप v2 लिखेंगे, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल करना होता है, तो फाइनल तो 0 है, माइनस इनिशियल आपने स्टार्ट कितने पे किया था? 40 किलोमीटर पर आवर पे, यानी यहाँ पर तो 0 माइनस 40 किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब ये वैल्यू जो आएगी 0 माइनस 40 नेगेटिव आएगी। क्या आएगी? नेगेटिव आएगी। दैट मीन्स एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव। एक्सेलरेशन नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और 0 भी हो सकता है। ठीक है, जैसे डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 होता है, बिल्कुल उसी तरह से एक्सेलरेशन कैन ऑल्सो बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। नेगेटिव कब होगा? जब फाइनल वेलोसिटी आपकी इनिशियल वेलोसिटी से कम होगी, यानी गाड़ी रुक रही होगी, स्टॉप कर रही होगी, ब्रेक लगा होगा। ठीक है, यानी अगर बॉडी, जो आपकी गाड़ी है, जो भी है ऑब्जेक्ट है, उस पर अगर ब्रेक लगा है, गाड़ी है उसमें ब्रेक लगा है, तो उसका मतलब फाइनल वेलोसिटी तो ऑब्वियस सी बात है जिससे हम आ रहे थे उससे कम होगी। और अगर फाइनल वेलोसिटी कम है और इनिशियल वेलोसिटी ज़्यादा है, तो चेंज विल ऑलवेज बी नेगेटिव। समझ में आई बात? तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कैन बी नेगेटिव अगर बॉडी की वेलोसिटी कम हो रही है, ज़्यादा थी लेकिन कम हो रही है। ठीक, अगर बॉडी की वेलोसिटी बढ़ रही है समय के साथ, टाइम के साथ, इफ इट इज इंक्रीजिंग, दैट मीन्स इफ इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव। और अगर वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, वेलोसिटी कांस्टेंट है विद टाइम, दैट इज इट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देन द ऑब्जेक्ट इज देन द एक्सेलरेशन विल बी 0। समझ में आई बात? ठीक है, तो इसको भी हम 1 बाय 1 एक्सप्लेन करते हैं। पहले तो एवरेज एक्सेलरेशन लिख लीजिए। अब यहीं पर बात करते हैं इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की। ठीक है, ये नोट डाउन कर लें या स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्या होता है? तो एट पर्टिकुलर इंस्टेंट वेलोसिटी ने
वेलोसिटी में कितना चेंज हुआ विथ टाइम, ठीक है। और आई कैन से द एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट अ गिवन इंस्टेंट, क्या कहें, एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट at any instant of time, any instant of time is called instantaneous acceleration, और ये लिखने की ज़रूरत हमें नहीं है, ठीक है। एक्सेलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, किसी इंस्टेंट पर अगर हम एक्सेलरेशन की वैल्यू देखें तो वो क्या होगी आपकी इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक। यहाँ भी अभी हम एवरेज एक्सेलरेशन की वैल्यू पढ़ के आए हैं। ये एवरेज क्या निकाला था हमने, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम, ये निकाला था। लेकिन अगर ये टाइम इंटरवल बहुत छोटा कर दिया जाए, बहुत छोटा कर दिया जाए, जैसे हमने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के केस में किया, ठीक। तो अगर मैं कहूँ कि ए इंस्टेंटेनियस हमें निकालना है तो एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू, इफ वी लिमिट द टाइम टू 0, हम टाइम को इस तरह से रखें कि वो टाइम लिमिट हो रहा है या नियरली इक्वल टू है 0 के, टाइम इज टेंडिंग, चेंज इन टाइम इज टेंडिंग टू 0, इन दैट केस डेल्टा v बाय डेल्टा t विल बी इक्वल टू इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन, ठीक है। और इसी को हम ऐसे लिख देते हैं, चेंज इन dv बाय dt, डिफरेंशिएशन ऑफ वेलोसिटी विद टाइम इज इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब dv बाय dt ये किसके इक्वल है, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन देता है आपको उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, ठीक है। इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो कैसे लिख सकते हैं, d बाय dt ऑफ वेलोसिटी है ये, ठीक। वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के टर्म्स में, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को आपने कैसे लिखा था, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आपने लिखी थी ds बाय dt, या कई केसेस में आपने लिखी है ये dx बाय dt, ये किसके इक्वल थी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के इक्वल थी। तो यहाँ पर हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की वैल्यू रख दें जो कि होती है dx बाय dt, ठीक, dx बाय dt, और ये किसकी जगह रखा हमने, v की जगह, क्योंकि v इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी dx बाय dt के बराबर होती है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक। इसको लिखूं तो मैं कह सकती हूँ कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन इज इक्वल टू डबल डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम। या तो मैं वेलोसिटी का टाइम के साथ एक बार डिफरेंशिएशन कर दूं, या फिर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ डबल डेरिवेटिव फाइंड आउट कर लूं, तो वो मुझे क्या देगा, एक्सेलरेशन, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी। क्लियर। सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन के फॉर्मूले क्या हो गए, d2x बाई dt स्क्वायर। अगर आपको डिस्प्लेसमेंट दे रखा है तो उसका डबल डेरिवेटिव कर दीजिए, और अगर वेलोसिटी दे रखी है तो वेलोसिटी का एक बार डिफरेंशिएशन कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। क्लियर। चलें आगे। क्लियर स्टूडेंट्स। चलिए, तो आई होप यहाँ तक लिख लिया होगा। अब हम बात करते हैं पॉजिटिव एक्सेलरेशन की और नेगेटिव एक्सेलरेशन की। ठीक है, क्लियर हो जाएगा आपको एक बार में ही क्या है, और फिर हम आगे बढ़ते हैं। पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, ठीक है। इफ वेलोसिटी ऑफ बॉडी और ऑब्जेक्ट, इफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंक्रीजेस विद टाइम, क्या कह रहे हैं कि अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़े विद टाइम, बढ़ेगी तो ऑफकोर्स सी बात है कि फाइनल वेलोसिटी ज़्यादा होगी और इनिशियल वेलोसिटी कम होगी। तो टाइम के साथ अगर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, वेलोसिटी इंक्रीजेस
with time. In that case the acceleration of the body will be always positive. ठीक, नेगेटिव एक्सेलरेशन कब होगा? तो नेगेटिव एक्सेलरेशन होगा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इफ velocity of body or I can say of object decreases with time. ठीक है, ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी टाइम के साथ अगर डिक्रीज हो, डिक्रीजेस विद टाइम, देन यानी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिक्रीजेस विद टाइम, दैट मीन्स द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी विल बी नेगेटिव. कैसा होगा? नेगेटिव. भाई ऑब्जेक्ट वेलोसिटी घट रही है, कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो ऑफकोर्स सी बात है पहले उसकी वेलोसिटी रही होगी 100 किलोमीटर पर आवर, देन 80 किलोमीटर पर आवर, देन 60 किलोमीटर पर आवर, देन 40 किलोमीटर पर आवर, तो धीरे धीरे क्या हो रही है? कम होती जा रही है. तो फाइनल वेलोसिटी हमेशा ही कम होगी एज कंपेयर टू इनिशियल वेलोसिटी. दैट मीन्स वी विल गेट द एक्सेलरेशन एज अ नेगेटिव एक्सेलरेशन. नेगेटिव एक्सेलरेशन को एक और नाम देते हैं रिटार्डेशन. क्या नाम देते हैं? रिटार्डेशन, या फिर एक वर्ड यूज करते हैं डेक्लिनेशन. ठीक है, इसको हम दो नाम और देते हैं, रिटार्डेशन या फिर डेक्लिनेशन. ठीक है, दोनों ही का मतलब क्या है? नेगेटिव एक्सेलरेशन. अगर कहे कि बॉडी इज रिटार्डिंग, दैट मीन्स बॉडी का एक्सेलरेशन क्या हो रहा है? नेगेटिव आएगा. और कितना, कैसा आएगा? यूँ मान लीजिए कि वेलोसिटी धीरे धीरे कम हो रही होगी. क्लियर? सो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा. इससे रिलेटेड एक न्यूमेरिकल आपको एज अ होमवर्क करना है जिसको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे. क्लियर? सो आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा. ठीक है.